उससे बढ़िया है ना। रैया साहब को बोलूंगा कि सबके घर में एक कुर्सी दे दे, बैठने में बहुत मजा आता है। राजीव, इसे यहाँ लेके नहीं आना चाहिए था। बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा। यहाँ घर मिलने के वादे हो गए और इसे कुर्सी की पड़ी है। कभी बड़ा नहीं होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। राजा साहब, अरे कपूर सर, आपकी काम की वजह से ही तो हमारा काम चल रहा है। मिलना? हाँ बिल्कुल मिल लेते हैं। अरे हाँ, आज ही शाम को ड्रिंक्स पे मिल लेते हैं। हाँ क्लब में 7 बजे। अरे चौधरी, एसी चलाओ, ठंडा वंडा पिलाओ, भी बहुत गर्मी है। अरे राजा साहब, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल बात ये थी कि अपनी बस्ती छोड़ के जो आपकी नई प्रॉपर्टी देखी आपने, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गई है। अरे अभी कपूर साहब से ही बात कर रहा था मैं। विरार की बेस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, देख लेना। साहब जी, हम ठहरे गरीब लोग आसपास का मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अब ये मल्टी सोसाइटी जैसी चीज हमारे लिए कहाँ? अरे भाई, तो मैं कौन सा आपसे आपकी नौकरी मांग रहा हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे आपका घर ले रहा हूँ और बदले में आपको 65 लाख का नया घर भी तो दे रहा हूँ। पर विरार में सर बात ऐसी नहीं है राजा साहब। बात ये है कि हमारा काम यही होता है जुहू में, और जुहू से विरार रोज का आना जाना बहुत टाइम निकल जाता है। बच्चों का स्कूल भी यही है और आसपास के बस्ती में सब हमें जानते हैं 20 साल से। तो मैं सोच रहा था। अरे 40 मिनट लगते हैं विरार से जुहू आने में। हर आधे घंटे में एक लोकल ट्रेन चलती है और दिन का सिर्फ 20 रुपए। और बच्चों के स्कूल का तो सेटिंग हो गया था ना। अरे वो विरार कॉन्वेंट स्कूल में लिस्ट भिजवाई थी आपके पास, नहीं लिखा आपने अपने बच्चे का नाम? कोई बात नहीं, अब लिख देना। चौधरी सब संभाल लेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप हमें यहाँ जुहू में घर क्यों नहीं दे सकते। अपनी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। जुहू में मेरे पास में और कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जहां मैं 228 परिवारों को रीलोकेट कर सकूं। इट्स नॉट पॉसिबल। अरे क्या नॉट पॉसिबल? हमको हमारे ही घर से निकाल के कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। अरे हम क्यों निकले भाई शहर के बाहर? क्योंकि औकात नहीं है तुम्हारी उस पुरानी बस्ती से अच्छा तुम्हें 2 BHK फ्लैट दे रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे रहा हूँ, तुम्हें 3 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रहा हूँ। पर नहीं, हर बार तुम्हें कुछ नया चाहिए। चौधरी 6 महीने हो गए इन लोगों से बात करते हुए, तंग आ गया हूं मैं। देखिए, वर्बली आप लोग एग्री कर चुके हैं और टोकन अमाउंट भी ले लिया है। अब लीगली मैं आप लोगों को आपके घर से बाहर निकलवा सकता हूं। और भी तरीके हैं काम करने के जो मैं करना नहीं चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। बाहर डेस्क पर एनओसीज पड़ी हैं, अगर आप लोगों को डील चाहिए तो जाकर के वो एनओसीज ले लीजिए, वरना ये आखिरी कोक है आप लोगों का इस ऑफिस में। नाउ यू मे गो, जाइए। रहेजा साहब, उन्होंने एनओसी ले ली। अकल तो आई। कपूर साहब के बारे में सुना? नहीं, क्या हुआ? वो तो जाएंगे जेल। वो विरार वाले इलीगल सोसाइटी के केस में? हाँ, उन्होंने पूरा का पूरा सोसाइटी रेलवे ग्राउंड पे बना दिया और ऊपर से कुछ भी टाइम पे नहीं दिया। जेल तो जाना ही था। इसलिए पिछले हफ्ते बस्ती वालों ने मोर्चा निकाला था। पिछले हफ्ते? अरे अभी देख 200 लोग खड़े हैं ऑफिस के नीचे, और ऊपर से आज वो एनजीओ वाले भी आ गए। 200 लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, तुम में से किसी ने रहेजा साहब को देखा क्या? नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा।
सर सर कहाँ चल दिए? बाहर तकरीबन 100 लोग की भीड़ जमा हो चुकी है। मैंने पुलिस को भी बुलवाया है, आप यहीं रुके अभी के लिए। अरे कितनी बार समझाया इन गवारों को कि विरार वाली प्रॉपर्टी मेरी नहीं कपूर की है। अरे उसके ऑफिस के सामने जाके हल्ला गुल्ला मचाया ना भाई। सर बस्ती वाले तो आपको ही जानते ना सर, कपूर साहब को तो नहीं जानते ना। अरे ये सब फिजूल की बातों के लिए मेरे पास में वक्त नहीं है। चौधरी मेरी साली का बर्थडे है, घर टाइम पे पहुंचना है भाई। तुम ये गेट वेट क्लियर करवाओ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी पीछे वाले गेट पे ले लेना, मैं कुछ करता हूँ। साहब कहाँ जाना है? घर की तरफ ले लो।